मैं वैद्य योगेंद्र नाथ पांडे, प्रोफेसर का चिकित्सा विभाग, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान। व्याख्यान चरक चिकित्सा स्थान के तीसरे अध्याय में ज्वर प्रकरण की चर्चा हो रही है। कल अर्थात पूर्व के व्याख्यान में आपको शीतल ज्वर और उष्ण ज्वर की चर्चा की गई थी, जिसमें दो योग आपको चंदनादि तेल और अग्रवादि तेल की बात बताई गई थी। यहाँ से आगे कुछ सैद्धांतिक बातें हो रही हैं जो कंडीशनल हैं, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए 268 श्लोक। त्रयोदश विधा स्वेदः स्वेदाध्याय निरस्ता मात्रा काल विधा युक्त सचशीत ज्वरापहम। सूत्र स्थान के 14वां अध्याय जो है स्वेदाध्याय है। इसमें 13 प्रकार के स्वेदन की चर्चा है। उनका प्रयोग यदि मात्रा काल जानने वाले वैद्य से कराया जाए तो वह सीधे शीतल ज्वर को दूर कर देते हैं। 269 साकुटी तच्चा शयनम तच्चावक्षादनम ज्वरम शीतम प्रशमन्त्यासु धूपश्चा अगुरा घर्धना। स्वेदाध्याय में ही जो कुटी स्वेद का वर्णन है, उसमें यदि योग्य रोगी के शयन के लिए बिस्तर, रोगी को ओढ़ाने के लिए बढ़िया चादर या कंबल हो तो उस स्वेद से ज्वर शांत हो जाता है। साथ ही ऐसे ज्वर में अगरू का धूपन करना चाहिए, धुआं देना चाहिए। इस धूपन से भी शीतल ज्वर शांत हो जाता है। चारुपचितागात्रश्च तरुण्यो यौनुष्मणा अश्लेषाक्षमयन्त्यासु प्रमदा शिशिरज्वरम। यहाँ 270 श्लोक पढ़ा गया है। आचार्य कह रहे हैं कि युवती स्त्री हो और यौन उन्माद से उसका शरीर गर्म हो, ऐसे स्त्रियों के आलिंगन से भी शीतल ज्वर समाप्त हो जाता है। टू 71 श्लोक देखें। स्वेदन अन्नपानानि वातश्लेष्महारिणी च शीतज्वरम जन्त्यासु संसर्ग बलि योजनात्। पसीना लाने वाले उष्ण अन्नपान और वातनाशक अन्नपान का संसर्ग बल के अनुसार प्रयोग करने पर शीघ्र ही ज्वर शांत हो जाता है। आगे के श्लोक में 272 में लंघन की चर्चा कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि लंघन आपको बताया गया है कि आमद ज्वर में लंघन अति आवश्यक होता है। क्यों होता है आगे भी चर्चा आएगी, लेकिन यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि किनको लंघन नहीं कराना है, लंघन कहाँ वर्जित होगा, इस पर चर्चा आचार्य 272 श्लोक पे कर रहे हैं। बात जे समझे चैव पुराणे क्षतजे ज्वरे लंघन न हितम विद्यात् चमनस्थानुपाचरेत्। बात जन्य ज्वर, श्रमजन्य ज्वर, जीर्ण ज्वर और क्षतक ज्वर, यहाँ चारों व्याधियों में लंघन वर्जित किया गया है।
और कहा गया है कि इन ज्वरों को समन चिकित्सा से वैद्य को जीतना चाहिए। टेक्निकल बात आगे के श्लोक में है कि आखिर ज्वर में अग्नि मंद क्यों हो जाती है। विक्षिप्यामाशुष्माणम यस्मात् गत्वा रसमृणाम ज्वरम कुर्वन्ति दोषास्तु ही अति अग्निबलम तत्। अर्थात कुपित दोष मनुष्यों के आमाशय में रहने वाली उष्णता अर्थात अग्नि, ऐसा आप निदान पढ़ रहे हैं तो आपको इसका ज्ञान होगा, बाहर निकालकर रस धातु में प्रविष्ट कर जाता है और रस के पूरे शरीर में परिभ्रमण के चलते यह दूषित रस ज्वर को उत्पन्न करता है। साथ ही अग्नि अपने स्थान से बाहर निकल जाती है, इसलिए ज्वरावस्था में अग्नि बल न्यून हो जाता है। यहाँ आचार्य आगे 274, 275 श्लोक में कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे आप इस बात को बढ़िया से समझ जाएं। यथा प्रज्वलितो वह्नि अस्थाल्यामिन बंधनवानपि न पचत्योदनम सम्यक नील प्रेरितो वही पक्ति स्थान तथा दोषै उष्मा क्षिप्तोर्वहिर्नृणाम न पचत्यभ्यवाहृतम कृच्छात् पचति वा लघु अतो अग्निबलरक्षार्थम लंघनादि क्रमोहितः। आचार्य कह रहे हैं कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि काठ लकड़ी इत्यादि से युक्त होने पर भी ऊपर पात्र में रखे हुए पात्र में ठीक से नहीं लग रही है, अर्थात वायु से इधर उधर फेंक दी जा रही है और अग्नि भी जल रही है, भोजन बन नहीं पा रहा। ठीक उसी प्रकार दोषों का अग्नि को बाहर निकाल देने के चलते ज्वर पीड़ित मनुष्य का खाया हुआ आहार नहीं पच पाता है, अर्थात वहाँ अग्निबल न्यून ही रहता है, इसलिए नहीं पच पाता है। या थोड़ा भी लघु आहार दिया जाए तो वो कठिनाई से पचता है। इसलिए अग्निबल के रक्षार्थ साफ शब्द में कहा अतो अग्निबल रक्षार्थम लग्नादि क्रमोहितः, अर्थात अग्निबल के रक्षार्थ लंघन आदि चिकित्सा क्रम लाभकर होता है। अल्प मात्रा में जो भोजन पच जाए वैसा रोगी ले, या नहीं खाने की इच्छा हो तो भोजन नहीं करे। 276 निरामय ज्वर के प्राप्ति काल की चर्चा यहाँ हो रही है। सप्ताहे नहीं पच्यन्ते सप्तधातुगता मला, सप्ताहे न ही पच्यन्ते गता मला निरामस्याप्यतः प्रोक्तो ज्वरः प्रयोष्टमे अहनि। ये दोष जब सातों धातुओं में प्रवेश कर जाता है तो एक एक दिन करके इसको निरामय ज्वर में बदलने में लगता है, एक एक धातु को एक दिन लगता है। तो 7 दिन तक सातों धातुओं में जब निरामय अवस्था आ जाती है तो 8वें दिन ज्वर जो है आम रहित हो जाता है। इसलिए रोगी की चिकित्सा इस अवस्था से प्रारंभ करने का निर्देश पूर्व में भी दिया गया है। 277 7
उदृण दोषस्त्व अल्पाग्नि अस्नास गुरु विशेषता उच्यन्ते सहसा प्राणश्चीरम कृषयन्ति वानरः। आचार्य कह रहे हैं कि ज्वर से पीड़ित व्यक्तियों में जब दोष का वेग प्रबल हो और वह व्यक्ति अल्पाग्नि होते हुए भी विशेष रूप से गुरु आहार ले रहा हो तो सहसा या तो उसका प्राण निकल जाएगा या काफी दिनों तक वह अपने ज्वर से ज्वलित होकर के कष्ट पाता रहता है। इसे सावधान किया आचार्य ने कि ज्वलित व्यक्तियों में आहार की मात्रा रोग के से हिसाब से हो या चिकित्सक के परामर्श से ही होना चाहिए। 278 यहाँ वार्तिक ज्वर में भी गुरु आहार वर्जित कर रहे हैं आचार्य। ये तस्मात् कारणात् विद्वान वार्तिके अप्यादितो ज्वरे नाति गुरुवती वा शीघ्रम भोजेत सहसा नरम। ऐसे रोगी को इन सभी कारणों पर जो उपरोक्त बताए जा रहे हैं कंडीशनल बातें जो आपके समक्ष रखी जा रही हैं, इन सभी कारणों पर विचार करते हुए वैद्य के लिए यह उचित है कि वातज ज्वर में भी प्रारंभिक अवस्था में शुरुआती जब आपका डायग्नोसिस अभी कन्फर्म नहीं हो, कन्फर्म भी हो गए हों और ज्वर की प्रारंभिक अवस्था है, उसमें गुरु का अर्थ मात्रा गुरु और द्रव्य गुरु दोनों से है। खाने वाले आहार की वस्तुएं वह गुरु गुण वाली न हो या जो आहार दिया जा रहा है हो वह दीर्घा आहार नहीं हो। स्निग्ध बात का संबंध करता है, लेकिन आचार्य ने कहा कि बहुत स्निग्ध का भी प्रयोग ज्वर से पीड़ित व्यक्तियों में सहसा नहीं करना चाहिए। आचार्य ने मना कर दिया। 279 वातज ज्वर में अभ्यंग की चर्चा है। आचार्य कर रहे हैं कि शरीर में तेल मालिश होगा कि नहीं होगा, होगा तो वो कौन सा कंडीशन होगा। ज्वरे मारुतजे त्वाद वानपेक्षाति ही क्रमम कुर्यात् निरनुबंधान अभ्यंगादि क्रमान। वातजन्य ज्वरों में सामान्यतः ज्वर की प्रथम अवस्था जो बताई गई है उस क्रम की अपेक्षा न करते हुए भी वातज ज्वर में पित्त और कफ का संबंध न हो तो उसमें अभ्यंग आदि चिकित्सा का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि चिकित्सक को यह जानना है कि वातज ज्वर में अनुबंध किसी अन्य ज्वरों का तो नहीं, पित्त का अनुबंध या कफ का अनुबंध तो नहीं है ना। जब यह आप कन्फर्म हो जाइए इस पर विचार करते हुए, तब उस हालत में अभ्यंग आप कर सकते हैं। 280 श्लोक नंबर 280। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि वातज ज्वर में जो जीर्ण ज्वर की चिकित्सा आप करते हैं उसी तरह का क्रम अपनाना चाहिए। इस पर आचार्य बोल रहे हैं, पायित्वा कषायं च भोजयेद रसभोजनम जीर्ण ज्वर हरम कुर्यात् सर्वश्चाप्युपक्रमम्। वातज ज्वर में कषाय पान करने के बाद, कषाय की अवस्था आपको बताया गया है कि 8 दिन के बाद ही यामत ज्वर में कषाय का प्रयोग वर्जित किया गया है। यहाँ कह रहे हैं कि जब कषाय पान आपने करा दिया तो उसके बाद मांस रस से भात खिलाएं और जीर्ण ज्वर नाशक सभी उपक्रमों का प्रयोग करना चाहिए। 281 282 श्लोक देखिए।
कफ प्रकृति के व्यक्तियों में कफ प्रदान ज्वर में कर्तव्य। श्लेष्मणानां नामवतानां ज्वरो अनुस्रः कफाधिकः परिपाकं न सप्ताहेनापि याति मृदुस्राम। तम क्रमेण यथोक्तेन लंघना अल्प आसनादिना हमुत्क्रम्य कषायाद्यैरुपाचरेत्। जो व्यक्ति कफ प्रकृति का हो और उसे ज्वर हो गया हो और बात का संबंध बिल्कुल नहीं हो, ध्यान दीजिएगा, अग्नि भी मृदु हो जाती है जब ज्वर होता है, तो कफ प्रधान ज्वर हो तो दोषों का पाक 7 दिन में भी नहीं होता है। ऐसी अवस्था में रोगी के दोषों का पाक 10 दिन माना गया। ऐसे मृदु अग्नि वाले व्यक्तियों में प्रथम अवस्था में जो बातें आपको बताई गई हैं कि लंघन कराना चाहिए, उस लंघन को कराएं। अल्प भोजन दें, लघु भोजन दें। ये चिकित्सक को कंडीशन देखना है कि हमें क्या करना चाहिए। आपको विचार के लिए आचार्य ने छोड़ दिया। इनका उचित रूप से सेवन कराना चाहिए और 10 दिन व्यतीत हो जाने के बाद कषायादैर उपाचरेत्, कषाय से उपचार शुरू करना चाहिए, लेकिन 10 दिन तक इसकी चिकित्सा नहीं होनी चाहिए। 283 लंघन की अवस्था। सामा ये च कफजाः कफपित्तज्वराश्च ये लंघनं लंघनीयोक्तं तेषु कार्यं प्रसी। जो ज्वर साम हो, कफ प्रधान हो या कफ पित्त प्रधान हो, तो लंघन करने योग्य व्यक्तियों के अनुसार योग्य लंघन कराना चाहिए जो निर्देशित है। वमनैश्च विरेकैश्च वस्त्रिभिश्च यथाक्रमं ज्वरानुपचारेत् धीमान् कफपीतानिलोध भवान्। कह रहे हैं कि बुद्धिमान वैद्य को चाहिए कि कफ पित्त तथा वात प्रधान से उत्पन्न होने वाले ज्वरों में क्रमशः वमन, विरेचन और बस्ती के द्वारा चिकित्सा करें। इसका ज्ञान आपको हो गया है क्योंकि इस पर व्याख्यान हो गया है। आगे 285 संश्लिष्टान् सन्निपतितान् बुद्ध्वा तर्तमयि समयि ज्वरान् दोषक्रमापेक्षी यथोक्तैर औषधैर्जयेत्। संश्लिष्ट का अर्थ द्वंद्व ज्वर है और सन्निपातक ज्वर, इन दोनों में उनके उत्पादक अर्थात प्रकोपित वात आदि दोषों को तरतम योग से या सम रूप में समझकर दोषों के क्रमों की अपेक्षा करने वाला वैद्य जो बढ़िया से इसको समझ सके, उन दोषों के तरतम और सम अवस्था में जिन जिन औषधियों का विधान किया गया है, उन औषधियों को प्रयोग से उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। 286 ये 286 श्लोक जो बोला जा रहा है, यह सन्निपातक ज्वर का चिकित्सा सूत्र है। इस पर चर्चा
अगले व्याख्यान में होगी। धन्यवाद।